आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। पार्ट 7 है मिक्स क्वांट का, आपको पता है, ठीक है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, सीधे पे आने वाला है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है भाई साहब, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम, यानी कि 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम। तो CP1 इक्वल्स टू CP2, हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, कह सकते हैं। शॉपकीपर गॉट प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। यार 20 आर्टिकल कहाँ से आ गया? 2 आर्टिकल होगा ना, इनको थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा। 2 आर्टिकल्स, ठीक है, दो वस्तुएं। तो खैर, दो आर्टिकल्स हैं, CP1 CP2 सेम है, और शॉपकीपर को 40% फायदा मिलता है पहले पे। तो मान लेते हैं कि दोनों कॉस्ट प्राइस 100 है, अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है। दुकानदार को पहली वस्तु को 40% का लाभ मिलता है, यानी कि SP1 पहली वस्तु है, इसलिए SP1 उसका कितना होगा? 140। 100 की खरीदी, 40% का लाभ, तो 140 में बेची। यदि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि SP2 पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 25% कम, 140 का 25% निकालेंगे, 1/4 35 आएगा, घटा देंगे तो 105 आएगा। इस तरीके से ये देखिए, इस ये जो है ये 25% इसका कम है, 140 का 25% कम है, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे 25% लेस, ठीक। दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए, बहुत आसान सवाल है। 140 प्लस 105 इज 245। ये क्या है? ये टोटल एसपी है। टीएसपी लिख लेता हूँ। टीसीपी बताओ जरा कितना है? टीसीपी का मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक का 100 तो दो का 200, ठीक। प्रॉफिट बताइए, तो आप कहेंगे प्रॉफिट 45 का है। प्रॉफिट परसेंट बता दो, तो बता दो ना, 45 बटे कॉस्ट प्राइस 200 गुणे 100। दो जीरो से दो जीरो उड़ा दिए तो ये आ गया 22.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करो, चैनल पर नया हो तो डू सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बढ़िया सवाल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 80% ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल और डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो जिसको नहीं पता उसको मैं पहले बता देता हूँ कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता क्या है एक्चुअल में। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का मतलब है, मतलब इसके फॉर्मूले का मतलब है A√2। इसका फॉर्मूला होता है A√2, ये याद रखना। ऑफ विच एरिया इज इतना, ठीक है। स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बराबर 1225 गिवन है। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है भाई साहब। हाँ, निकाली जा सकती है। कितनी आएगी? इसका आप वर्गमूल कर दोगे, √1225। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3×12 यानी कि 35, ठीक है। ए की वैल्यू 35 का मतलब स्क्वायर की साइड 35 है। तो अगर मैं डायगोनल की बात करूं, जिसे मैं डी, बड़े डी से डिनोट कर लेता हूं, डायगोनल इज A√2, ठीक। ए की वैल्यू अगर 35 है तो डायगोनल हो जाएगा 35√2, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि। अब आप देखिए जरा, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 80% है डायगोनल का, ठीक है। भाई सवाल में बोला है कि लेंथ जो है वो 80% यानी 4/5 है डायगोनल की, ये चीज बोली गई है सवाल में। तो लेंथ बराबर 4/5 गुने डायगोनल कितना आया? 35√2। इसको काट लो ना आप, 5×7=35, तो लेंथ आपकी कितनी आ गई? 7×4=28√2। ये आपकी लेंथ आ गई, ठीक। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। आगे देखिए, उसका पेरीमीटर आपको गिवन है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ L+B, इक्वल्स टू आपको गिवन है 94√2। ये गिवन है। 2 से आप 94 को काटोगे 47 बार में चला जाएगा, ठीक है। लेंथ की वैल्यू गिवन है 28√2 प्लस ब्रेड्थ, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ से जब आप ब्रेड्थ निकालोगे तो 47 में से 28 जाएगा, 19 बचेगा। 28×10=38, 10×38, हाँ 19 बचेगा। 19√2 यानी कि 19√2, ये ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई।
अब पूछा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और लेंथ की वैल्यू आपके पास है 28√2, और ब्रेड्थ की वैल्यू है आपके पास 19√2। इन दोनों को गुणा करना है, 28 गुणे 19 गुणे √2 गुणे √2 बिकम्स 2 ओनली। ठीक है, तो 19 दूना 38 हो गया, और 28 की गुणा अगर 38 से की जाए तो कितना उत्तर आएगा ये देखना है। 8 × 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 16 और 24 40, 40 × 6 = 46 का 6 हासिल 4, 3 दूनी 6 4 10, यानी कि 1064। ठीक है, ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें वन लाइन में, एक लाइन में हम पूरे सम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। 2 डिजिट बाई 2 डिजिट नंबर हो, या फिर 3 डिजिट बाई 3 डिजिट नंबर हो, या फिर 3 डिजिट बाई 2 डिजिट नंबर हो। तो मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एंड दिस ट्रिक। वी कैन से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनुअल सैलरी ऑफ करण इज 7.68 लाख। ठीक है, एनुअल सैलरी है ये। तो आगे क्या दिया है, इन अ मंथ इफ ही स्पेंड्स 12,000 ऑन हिज चिल्ड्रन, 1/13 of the rest on food and 8,000 in mutual fund from his monthly salary। ठीक है, ये कॉमन। देन फाइंड द मंथली सेविंग्स ही इज लेफ्ट, कि उसके पास कितना पैसा बचा ये बताना है। तो टोटल सैलरी उसकी 7,68,000 है साल की। अगर महीने की निकाले तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करोगे, 12×6 = 72, बचा 4 हुआ 48, 12×4 = 48, यानी कि उसकी पर मंथ सैलरी कितनी आई, 64,000। आउट ऑफ विच वो 12,000 रुपए बच्चों पे खर्च करता है, तो इसमें से 12,000 रुपए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, तो 64 - 12 इज हाउ मच, 52,000। 52,000 रुपए बचा। अब उसमें 52,000 में से जो बचा हुआ है उसमें, क्योंकि ऑफ द रेस्ट बोला है, इसका मतलब जो बचा हुआ है उसका 1/13 फूड पे खर्च करता है। 52 का 1/13 कितना होगा, 13×52 4,000 रुपए होगा, तो 4,000 रुपए फूड पे खर्च करता है, इट मीन्स खाने पे। 52 में से 4 गया, बचा 48। अब आगे देखिए, 48 में से 8,000 रुपए म्यूचुअल फंड में दे दिए अगर, तो 8,000 रुपए म्यूचुअल फंड में दे दिए। अब कितने बचे, 40,000। आगे भी कुछ किया गया, नहीं किया गया, इसका मतलब हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद 40,000। 40,000 इज योर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ए कैन डू अ वर्क इन 24 days, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, सी कैन डू द वर्क इन 10 मोर डेज देन बी, फाइंड डेज टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। हिंदी वालों, ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी ए से 20% अधिक कुशल है। यदि सी उस कार्य को बी से 10 दिन, मतलब 10 अधिक दिनों में कर सकता है, तो कार्य को पूरा करने के लिए ए और सी द्वारा एक साथ लिए गए दिन ज्ञात करें। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत इस वाली लाइन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इसमें तो कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसीलिए ये लाइन पहले दी ही गई है। ठीक है, एक बारी मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। देखो, ये जो पहली लाइन दी गई है ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि कर क्या पाओगे, ए की वैल्यू 24 दिन है और बी 20% एफिशिएंट है, बट यहाँ पे तो एफिशिएंसी का रेशियो दिया है ना 20%, टाइम का तो दिया नहीं है। तो टाइम का रेशियो कैसे निकालोगे, या तो फिर आप रेशियो मानो तो इट विल बी मोर लेंथियर। तो बेटर क्या है, बेटर है कि आप ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। इट मीन्स अगर ए 5 है तो बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बी 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी 6 हो गया, ए 5 हो गया। अब यहीं से आप टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसका उल्टा कर दो। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, हमेशा, मतलब कि, मतलब कि नहीं, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एफिशिएंसी एंड वाइस वर्सा। ठीक है,
तो जब हमने ये चीज निकाल ली, अब आपको इस वाली लाइन पे आना है कि ए 24 दिन में काम को कर सकता है। टाइम हमने निकाला, ए का 6 दिन है हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 24 दिन, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 दिन आ रहा है। तो बी में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिन आ जाएंगे। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई ए और बी के दिन निकल के आ गए। ए 24 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है। यहाँ से हमने ए और बी के दिन निकाल लिए। आगे क्या कह रहा है कि सी जो है वो 10 दिन ज्यादा लेता है बी से। तो सी कितने दिन लेगा? बी अगर 20 लेता है तो सी 30 लेगा। आपसे कह रहे हैं कि ए और सी मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो पहले काम तो निकालो है कितना। 24, 20 और 30 का एलसीएम 120, 24 पंचे 120। ठीक है, और 20 छक्का 120, 30 छक्को 120। तो काम तो टोटल है 120 यूनिट, और करने वाला कौन है? ए और सी। यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 और सी की 4। तो दोनों को मिला दोगे तो हो जाएगी 9। 120 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 बार में 40/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम एक लास्ट सवाल की तरफ चलेंगे। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:4। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 है। इफ 2 liters ऑफ वाटर इज एडेड देन द रेशियो बिकम्स दिस मच। फाइंड द न्यू। देखो मैंने इसमें आपको बताया है, जो एज वाले क्वेश्चन कराए ना रेशियो की हेल्प से, उससे ही ये भी हो जाएगा। लेकिन इसको हम एक्स से भी करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 5x और 4x, है ना। अगर 2 लीटर वाटर ऐड किया जाए, आपको पता है नीचे वाला वाटर है, 2 लीटर वाटर अगर ऐड कर दिया जाए तो रेशियो विल बिकम 10:9। अब 5 से आप इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9x इक्वल्स टू 8x प्लस 4। नाउ x इक्वल्स टू 4, ये उत्तर है? बिल्कुल नहीं। पूछा क्या है? फाइंड न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर का मतलब क्या है कि भाई वाटर पहले 4x था, 2 लीटर बढ़ा दिया, तो ये टोटल की वैल्यू आपको निकालनी है 4x+2। ठीक है, x की वैल्यू 4 है, 4 4 जा 16, 16+2 18। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 18 लीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का पसंद आए तो एक बार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।